Hello everyone. Today our chapter is heat and temperature. This is actually the part of physics. So, what is heat and what is temperature and what are the applications? We have to know that, right? So, initially, what is the definition of heat? It is defined as the flow of energy from a warm to a cooler object. The direction of flow of the heat energy takes from the substance of higher temperature to the substance of lower temperature. That indicates heat. मतलब heat जो है ना, वो जो हायर टेम्परेचर का जो सब्सटेंस होता है उसके तरफ से फ्लो करता है. किस तरफ में फ्लो करता है? उस तरफ में जिस सब्सटेंस में लोअर टेम्परेचर है. मतलब कि टोटल दो सब्सटेंस को अगर तुम एक कर पाओगे, इसका मतलब है दो सब्सटेंस में हीट इक्वल होना चाहिए. तो तब क्या होगा? तब जिसमें हीट ज्यादा है उससे हीट ट्रांसफर होगा, तो जिसमें हीट कम है उसमें ट्रांसफर होगा, है ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोगों को तो ये मालूम ही है कि लाइक अगर कोई हीटेड सब्सटेंस हो तो अगर हम उसको टच करते हैं, हम लोगों का हाथ क्या होता है, हम लोग वहां से उठा लेते हैं. क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि हमारा हाथ लिस्ट हीटेड और जो सब्सटेंस है वो ज्यादा हीटेड है ना. सिमिलरली लाइक हम जब रेफ्रिजरेटर से अगर हम लोग आइस को निकालेंगे, आइस को निकालने के बाद क्या होता है, अगर आइस को हम लोग हाथ में डालेंगे तो आइस में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सॉरी आइस में टेम्परेचर कम होता है, हम लोगों का हाथ में टेम्परेचर ज्यादा होता है. इसीलिए क्या होता है, आइस मेल्ट कर जाता है, हम लोगों का हाथ से टेम्परेचर वो लेकर आइस मेल्ट हो जाता है, और आइस मेल्ट हो जाने के बाद क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. There are many sources of heat, but the following are the main sources of heat. So then we have to know that heat का source क्या क्या होता है. The number one is sun, the number two is chemical, number three is electrical, number four is nuclear, and its unit is calorie in CGS and joule in SI. इसमें भी एक रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? कैसे रिलेशन है सीजीएस और एसआई यूनिट में? रिलेशन ऐसा है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल और अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल. इसका मतलब क्या है? विच यूनिट इज लार्जर यूनिट? ये क्वेश्चन आता है किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम में. ये क्वेश्चन आता है कि विच यूनिट इज द लार्जर यूनिट ऑफ हीट, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट. तो मैंने क्या कहा, सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी, और एसआई यूनिट क्या है, जूल. इसका मतलब देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 और 4.2 जूल. मतलब एक कैलोरी का इक्वल है 4.2 जूल. तो अगर एक कैलोरी इसका इक्वल है तो कैलोरी इज द लार्जर यूनिट एंड द जूल इज द स्मॉलर यूनिट, राइट. 4.2 जूल इक्वल है एक कैलोरी, मतलब कैलोरी इज द larger unit. Okay. Now this is the diagram. यहाँ पे आग जल रहा है. आग जलने का मतलब क्या है? आग जलने का मतलब है कि हीट एनर्जी यहाँ से फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है. जहां पे आग जल रहा है उस जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है. किसके सिवाय? बाहर के एनवायरमेंट के सिवाय. तो इस टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसका चारों तरफ में जो जगह है उस जगह में भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर फ्लो होना चाहिए. और अगर टेम्परेचर फ्लो होना चाहिए तो यहाँ से टेम्परेचर बाहर की तरह निकलेगा, लाइक हीट एनर्जी फ्लो. और अगर बाहर की तरह निकलेगा तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें और इसमें टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ये एनर्जी की तरह फ्लो कर रहा है. Now what is the temperature? The measure of hotness or coldness is called the temperature. मतलब जो हीट है, हीट और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है एक्चुअली? We have to know that. Heat is the result of temperature, or temperature is the result of heat. That indicates heat कितना भी हो जाए और heat जितना भी हो उसको हम मेजर कैसे कर पाएंगे? उसको मेजर करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है. द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर.
इट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। आई थिंक तुम सबको मालूम है कि व्हाट इज थर्मोमीटर। जब हम लोगों को बुखार होता है, फीवर आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसके सिवाय, बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज द डिवाइस व्हिच कैन measure the temperature. The units for measuring temperature are Celsius in CGS unit, Fahrenheit also in CGS unit, and Kelvin in SI unit. टेम्परेचर मेजर करने का 3 यूनिट होता है, जनरली सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इन विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट is CGS unit, SI unit is Kelvin. The normal body temperature of human body is 98.4 degree Fahrenheit in CGS Fahrenheit unit. अगर सेल्सियस यूनिट में देखना है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस. This is also a CGS unit. Celsius is CGS है, Fahrenheit is CGS है. The minus 40 degree is the temperature at which Celsius and Fahrenheit thermometers read same. इसका मतलब क्या है? दो ही तो सीजीएस यूनिट है ना। अगर दो ही सीजीएस यूनिट है, इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है -40 डिग्री, वो सेल्सियस स्केल में भी अगर -40 होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में भी -40 होगा। तो अगर दो सीजीएस यूनिट है, उन लोगों का जो रीजन और उन लोगों का जो टेम्परेचर का रेंज होता है, उसको हम कैसे एक कर पाएंगे। अगर -40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों में ही शो करेगा -40 डिग्री सेल्सियस as well as -40 degree Fahrenheit. देखो, this is the scale and this is the Fahrenheit scale. This is our normal body temperature and this is the Celsius scale. This is our normal body temperature in Celsius scale. The clinical thermometer reads from 96 to 110 degree Fahrenheit. क्लिनिकल थर्मोमीटर का मतलब क्या है? वो जब हम लोगों को बुखार आता है, हम लोगों को फीवर आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो जिस थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रीडिंग होता है, ये होता है 96 टू 110। मतलब कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 96 से कम नहीं हो पाएगा और 110 से ज्यादा कभी भी नहीं हो पाएगा, 110 भी नहीं होता है। इसीलिए द क्लिनिकल थर्मोमीटर reads from 96 to 110 degree Fahrenheit. The triple point of water is 273.16 Kelvin. Triple point का मतलब क्या है? Triple point का मतलब है जो है कि हमारा melting point. Okay? Melting point मतलब जब आइस हो, आइस जब मेल्ट करके वाटर में आता है। देखो, यहाँ पे एक रिलेशन हम लोगों को जानना चाहिए। कौन सा रिलेशन, कैसा रिलेशन? Suppose 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. This is the relation between Celsius scale and the relation between Kelvin scale. 0 degree Celsius indicates 273 Kelvin. The triple point of water that indicates 273.16 Kelvin. वाटर का सेल्सियस स्केल में क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल, सॉरी, और केल्विन स्केल में वो होगा 273.16 केल्विन। दिस इज द रिलेशन। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में क्या होगा, लाइक 273 प्लस 100 दैट इंडिकेट्स 373 केल्विन। Okay, understand? Fine. The freezing point of mercury is -39 degrees Celsius. Alcohol thermometer is used to measure temperature below it. Now, the conversion of Celsius to Fahrenheit scale. Actually, this is the formula. And the conversion of Celsius to Kelvin scale, जो मैंने दिखाया, the reading of Celsius scale plus 273 that indicates reading of केल्विन स्केल, जो मैं अभी दिखाया। और ये क्या है, कन्वर्शन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब C/5 इक्वल टू F-32/9। C/5 is equal to
8 - 32/9। मतलब कि अगर फ़ारेनहाइट का वैल्यू हम लोगों को मालूम है तो तब हम सेल्सियस स्केल में रीडिंग निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर सेल्सियस स्केल का वैल्यू हम लोगों को मालूम है तो हम फ़ारेनहाइट स्केल का वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, now this is the Celsius scale and this is the Kelvin scale. Like the freezing point 0 degree Celsius, freezing point 273 Kelvin, boiling point 100 degree Celsius, boiling point 373 Kelvin. Now the pyrometer. What is pyrometer? A pyrometer or infrared thermometer is a device for non-contact temperature measurement. This device measures the temperature of an object or surface from the thermal radiation emitted, also known as radiometry. मतलब कि जो नॉन कॉन्टैक्ट है, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आइस को अगर हम रेफ्रिजरेटर से निकले और अपना हाथ में रखें तो क्या होता है, हाथ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो आइस ले पाते हैं और आइस मेल्ट करके वाटर हो जाता है। दिस इज द कॉन्टैक्ट टेम्परेचर। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जहां पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। सपोज दिस इज द इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्यों कहते हैं? Because pyrometer is the device for non-contact temperature measurement. पायरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं कि सनलाइट जो आते हैं उसमें कितना इंफ्रारेड है। सनलाइट हम लोग हाथ में नहीं लेते हैं, कांटेक्ट नहीं होता है, मगर वो हमारा ऊपर कोई पेड़ के ऊपर, रास्ते के ऊपर आता है, ठीक है, गिरता है, और उसमें से हम लोग इंफ्रारेड कैसे मेजरमेंट करेंगे? दिस इज द प्रोसेस ऑफ पायरोमीटर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ रेडियोमेट्री। क्योंकि ये जो इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड जो रे है, दिस इज अ रेडियोएक्टिव रे। The pyrometers work by detecting infrared radiation. It can measure below 800 degrees Celsius as low temperature emission of radiation is very small and cannot be detected. मतलब पायरोमीटर का टेम्परेचर मेंटेन करना और मेजर करना का जो रूल है वो है कि अगर 800 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर है तो वहां से रेडिएशन एमिशन और रेडिएशन को मेजर करना पायरोमीटर को नहीं आएगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ द पायरोमीटर। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1850 डिग्री सेल्सियस, मतलब इज द पायरोमीटर। ये पायरोमीटर से हम लोग मेजर कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 800 के कम कोई टेम्परेचर हो तो तब हम इसको कभी भी नहीं मेजर कर पाते हैं। ओके, next is humidity. The amount of water vapor in air is called humidity. The amount of water vapor present in 1 meter cube air is called absolute humidity. तो humidity का मतलब हम लोग क्या समझे हैं? Humidity का मतलब हम लोग समझे हैं कि the amount of water vapor in air is called humidity. मतलब हमारा environment में जो air है, उस air में जो water vapor है उसको हम humidity कहते हैं। अगर वाटर वेपर ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड है। और एक चीज, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ऐसा क्यों है? 1 मीटर क्यूब मतलब वो एक वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह हो जिसका वॉल्यूम हो 1 मीटर क्यूब, तो वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला एयर में कितना वाटर वेपर है उसका मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। As well as the relative humidity is a ratio expressed in percent of the amount of atmospheric moisture present relative to the amount that would be present the air were saturated. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक ऐसा रेशियो है जहां में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जितना होना चाहिए और एक एयर में एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जितना सैचुरेटेड होता है उसका रेशियो है। अगर ये उसका रेशियो है तो इसका मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, राइट? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। तो हम लोग अभी अभी दो टर्म सीखे हैं, एक का नाम है पायरोमीटर और एक का नाम है हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करते हैं और हाइग्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेंपरेचर। मतलब
अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज करेगा। ओके, दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी where that is 0%, 50%, 75% and 100%। टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी उतना इंक्रीज होगा। The transmission of heat. The transfer of heat from one place to another or one body to another is called transmission of heat. There are generally three types, that is conduction, convection and radiation. देखो ये पिक्चर ऐसा है जिसमें तीनों ही हो रहा है। कंडक्शन मतलब द ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करंट आयरन एंड विद द डायरेक्ट करंट। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब कि ये जो तुम सब्सटेंस दिख रहे हो, ये जो यूटेंसिल दिख रहे हो, ये तो यहाँ पे आग जल रहा है, मतलब कि इसका अंदर जो चीज है वो भी गर्म हो रहा है। वो अगर गर्म हो रहा है तो इसका जो हैंडल है वो भी गर्म हो रहा है। उसको जब हम कॉन्डक्ट और कांटेक्ट करेंगे तब हमारा हाथ भी वहां से वो गर्मी महसूस करेगा। सिमिलरली कन्वेक्शन व्हिच इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड लिक्विड, मतलब बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इसका मतलब और मॉलिक्यूलर एक्शन, इसका मतलब यहाँ पे जो गर्म हो रहा है, सपोज यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म होने के बाद क्या होगा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग रीच कर पाते हैं तो वो वेपर और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पानी गर्म होगा तो वो वेपर जब वहां से निकलेगा ना, तो यहाँ पे वो थ्रू आउट द एयर वो स्कैटर हो जाएगा, दैट इज द कन्वेक्शन। और एक जो चीज है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज रेडिएशन। देखो एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज। देखो ये जो आग यहाँ पे जल रहा है वो जो हीट एनर्जी है उसको रेडिएट करते जा रहा है। वो अगर रेडिएट करके नहीं जाएगा तो ये पानी गर्म भी नहीं होगा। तो we are coming to the types. The number one is conduction. The process of transmission of energy from one particle to the medium to another with the particles being in direct contact with each other. मतलब वहां पे जो डायग्राम था वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वो यूटेंसिल को पकड़ रहे थे, मतलब कांटेक्ट कर रहे थे। That's why वो यूटेंसिल गर्म था, वहां से गर्म हमारा हाथ में भी आ रहा था, हमारा हाथ भी गर्म महसूस कर रहा था। This is a typical form of heat transfer and it takes place through physical contact. हम लोग फिजिकली कांटेक्ट किए थे ना, इसीलिए हीट आया, इसीलिए हम लोग गर्मी महसूस हुआ। कंडक्शन इज आल्सो नोन एज थर्मल कंडक्शन और हीट कंडक्शन। हाँ, इसको तो थर्मल कंडक्शन और हीट कंडक्शन हम कह ही सकते हैं, क्योंकि थर्मल का मतलब है जहाँ पे टेम्परेचर है और हीट तो वहां से जनरेट कर रहा है, तो कंडक्शन इज आल्सो नोन एज थर्मल कंडक्शन और हीट कंडक्शन। द पाथ ऑफ हीट ट्रांसफर इज इरेगुलर। हाँ, ये और एक चीज है, हीट का जो ट्रांसफर है दैट इज टोटली इरेगुलर। वो जो यूटेंसिल था उसको हम कांटेक्ट कर रहे थे, उसका हैंडल को हम लोग पकड़ रहे थे। अगर हैंडल को नहीं पकड़े, यूटेंसिल्स का अदर कोई पार्ट्स को भी हम लोग टच करते तब भी सेम ही चीज होगा, गर्मी महसूस होता है। Generally in solid, transmission of heat takes place by this method. यूटेंसिल जो था वो सॉलिड था, तो ट्रांसमिशन वहां पे हो सकता है। एक्सेप्शन इज मरकरी। मरकरी इज ए लिक्विड, मगर मरकरी में भी कंडक्शन होता है। Ironing of cloths is an example of conduction where the heat is conducted from the iron to the cloths. जब हम आयरन करते हैं क्या करते हैं, हम लोग आयरन को प्लग में सॉकेट में अटक देते हैं, प्लग को सॉकेट में अटक देते हैं। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और आयरन गर्म हो रहा है। फिर हम जो आयरन करते हैं वो हमारा कपड़ा भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है आयरन करने का बाद। And the heat is transferred from hands to ice cube, resulting in the melting of an ice cube when held in hands. जो एग्जांपल मैं पहले डिस्कस किया। Heat conduction through the sand at the beaches. This can be experienced during summer. Sand is a good conductor of heat. During the summer, अगर हम लोग कोई ऐसा जगह जाते हैं जहाँ पे सी होता है, तो सुबह में और दोपहर में क्या होता है, वो सैंड बहुत गर्म हो जाता है, और शाम को जब हीट ट्रांसफर नहीं होता है, सन का सनसेट हो जाता है, तब वहां पे ऐसा नहीं होता है। तब सैंड भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके कोल्ड हो जाता है। इसका मतलब है सैंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
दिस इज द एग्जांपल जो मैंने पहले दिखाया था। दिस इज द फिजिकल कंटेंट एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द यूटेंसिल टू द हेड। Now the convection, the movement of fluid molecules from higher temperature regions to the lower temperature regions। जो हम पहला एग्जांपल दिखाया था उसमें क्या हो रहा था, कन्वेक्शन हो रहा था। सपोज वो यूटेंसिल में वाटर है, तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर, राइट। तो अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वेपर क्या हो रहा है, वेपर वो उसके यूटेंसिल्स के अंदर से बाहर निकल के एनवायरनमेंट में स्प्रेड होता जा रहा है। इसका मतलब है द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन्स टू द लोअर टेम्परेचर रीजन्स, मतलब यूटेंसिल्स का अंदर जो था वो तो हायर टेम्परेचर रीजन में पहुंच गया अभी तक, और वो बाहर जब निकल रहा है वेपर होगा तो वो लोअर टेम्परेचर रीजन है, इसीलिए वहां पे ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है बाय कन्वेक्शन मेथड। The generally in liquid and gaseous transmission of heat takes place by this method. This is a slow process क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस रीच करना, वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ब्लड सर्कुलेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन, दे आर बाय रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। और एक चीज क्या है जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, लाइक वी, हम लोगों का क्या है, हम लोग जिस जगह में जाते हैं, अगर हम लोग अभी गैंगटॉक चले गए तो हम लोग को ठंड लगेगा, और अगर हम डायरेक्टली वहां से राजस्थान चले गए तो हम लोग को गर्मी महसूस होगा। We are the warm-blooded animals. The chimney of kitchen or factory, ventilators of room are basic example of this process. Exhaust fan है, ventilators है, वो क्यों होता है, घर से गर्म हवा को, गर्म एयर को और हॉट एयर को बाहर निकालने के। देखो, this is the kettle. केटल में जो सपोज केटल में पानी है, पानी को अगर हम गर्म किया तो जब 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा थोड़ा बहुत टाइम उसमें लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगने के बाद क्या होगा, तो अंदर का जो पानी था जो गर्म हो चुका है वो बाहर में निकल जाएगा। तो बाहर का टेम्परेचर अभी क्या है, कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो दैट इंडिकेट्स द हायर टेम्परेचर रीजन्स टू द लोअर टेम्परेचर रीजन्स। Now the radiation. The thermal radiation is the result of the random motion of molecules in matter. This is the actually random motion. मतलब कि अगर यहाँ पे मैं आग जला दूंगा, यहाँ पे मैं आग जला दूंगा, अगर आग जलाऊंगा क्या होगा, आग जलने के बाद वो जो रैंडम मोशन होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे आग जलेगा तो आग यहाँ पे भी इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, किसी भी तरफ भी जाएगा आग जलने के बाद। दिस इज द रैंडम मोशन। ऐसा कोई पाथवे नहीं है कि सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आपको जाना है। That's why it is the random motion. Radiation heat transfer is measured by a device known as thermocouple. The microwave radiation emitted in the oven is an example of radiation. The UV rays coming from the sun is an example of radiation. In this process, the heat is transferred at the speed of light. मतलब जब UV रे आता है, सनलाइट कैसे आता है, किसी भी तरह आ सकती है, और किसी भी तरह आने से क्या होता है, उसमें यूवी रे होता है, उसमें इंफ्रारेड होता है, उसमें एक्स रे होता है, जो भी है वो लाइट के पाथवे से ही जाएगा। मगर सनलाइट के द्वारा जो आएगा उसमें तो रेडिएशन होगा ही ना, वो तो कोई रैंडम मोशन है ना। रैंडम मोशन में क्या होता है, किसी भी तरह किसी से भी वो रेडिएट कर सकता है, दैट इज द रेडिएशन। तो यहाँ पे सन आ रहा है, दिस इज द अर्थ, देखो यहाँ पे रेडिएट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो अब बताओ आप लोग, ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन के मैंने किया था 273 के, 273.16 के, 293 के, 373 के बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि 0 डिग्री सेल्सियस दैट इंडिकेट्स 273 केल्विन, राइट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस that indicates 373 केल्विन। कहां से मिला, 273 के साथ ये जो 100 है इसको प्लस करने से हम लोगों को 373 मिल जाता है। नेक्स्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट्स कितना, तो खुद
करो, खुद करके हम लोग को आंसर भेजना। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मरकरी ऑकर्स इन व्हिच मेथड? दिस इज द एक्सेप्शन, मैंने पहले ही कह चुका। ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मरकरी, मरकरी इज अ लिक्विड, मगर ये एक्सेप्शन है, ये कंडक्शन में जाता है। क्यों कंडक्शन में जाता है मालूम है? क्योंकि जो थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें मरकरी रहता है, एंड ऑल्सो मरकरी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए वहां पे हम लोग मरकरी यूज करते हैं। और मरकरी यूज करने के बाद क्या होता है, वो हमारा शरीर से टेम्परेचर ज्यादा कम टाइम में ले सकता है, बहुत ज्यादा कम टाइम में ले सकता है। हमारा टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए, अगर हम लोगों को फीवर हो जाए, अगर हम लोगों को बुखार है, तो तभी हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं। और मरकरी इज अ वेरी नाइस कंडक्टर एंड दैट इंडिकेट्स, मरकरी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कम टाइम में वो हमारा शरीर का टेम्परेचर रीड करके बता देता है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर अभी क्या है। रेडियोमीटर इज रिलेटेड टू, मैंने क्या कहा था, पायरोमीटर, जो इंफ्रारेड को डिटेक्ट करता है। इंफ्रारेड एक रेडियो एक्टिव रेड, मतलब रेडियोमेट्री के अंदर होता है। तो इंफ्रारेड को डिटेक्ट करता है पायरोमीटर, मतलब रेडियोमेट्री विच रिलेटेड विथ पायरोमीटर। ये भी मैंने डिस्कस किया था। विच टेम्परेचर the dash is the temperature at which Celsius and Fahrenheit thermometers read same. मैंने कहा था CGS यूनिट में, CGS में क्या होता है, दो यूनिट होता है, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। दो यूनिट कौन सा टेम्परेचर में एक ही हो जाता है, दैट इज -40. If the temperature will increase, then the relative humidity should, मैंने डिस्कस किया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है विद टेम्परेचर, दैट शुड बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज करेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।